सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक +1 साइंस के लिए है। टॉपिक का नेम है पोटेंशियल एनर्जी। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था काइनेटिक एनर्जी। आज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बड़े आराम से देखना, बड़े ध्यान से समझना, रियल लाइफ के साथ इसको आप डिस्कस करके चलना माइंड में, और थिंग्स क्लियर होंगी आराम से। ओके, सो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मीनिंग व्हाट? थोड़ा सा जब आपने पढ़ा था, आई थिंक कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जब आपने पढ़ा था मेरे 2 लेक्चर पहले, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि एक हाइट की ओर जाते वक्त जब हम किसी फोर्स को यूटिलाइज करके चलते थे, मींस एक ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर पहुंचना है, तो आप किसी भी तरीके से वर्क डन करके चलो। चाहे आप सीधा ऊपर जाओ, चाहे आप स्लैट हाइट के साथ ऊपर जाओ, चाहे आप स्टेयर केस के थ्रू ऊपर जाओ, या कोई भी रैंडमली रास्ता अपनाते हुए उस हाइट तक जाओ, तो जो वहां पर उस दौरान जो एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी, जहां जो वर्क आएगा, वो हमेशा क्या था? mgh। ओके, तो देयरफॉर क्या था इस केस में कि हमने कोई अपनी ओर से वर्क किया, हमने कोई अपनी ओर से फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण जो वर्क डन किया गया, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी एनर्जी यूटिलाइज हुई, वो एनर्जी अब उस जिस चीज को हमने उस ग्राउंड लेवल से उठाकर उस जगह हाइट लेवल तक पहुंचा दिया है, उसके अंदर अब एक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो वो जो एनर्जी का स्टोर होना ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोजीशन, के पोजीशन को चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर एक पोटेंशियल का बन जाना, तो वो एनर्जी बचारी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? काइनेटिक में आपने पढ़ा था कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसकी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, कि किसी बॉडी के अंदर एनर्जी का बन जाना, एनर्जी का आना ड्यू टू दी मोशन, ड्यू टू दी वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, तो वो तो बचारी बनेगी काइनेटिक एनर्जी। बट जो ऐसी एनर्जी का बन जाना उस बॉडी के अंदर जिसमें उस बॉडी की जो हम पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, ताकि उसके अंदर पोजीशन मीनिंग व्हाट, किसी वो मेन पोजीशन पर है, मान लो कि पेंडुलम है, वो पेंडुलम की जो बॉब है बचारी, वो लोवेस्ट पार्ट जो है उसकी, जो ये थ्रेड के साथ जो बॉब है, वो हमेशा कैसे रहती है? अपनी मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पर रहने का मतलब वो अर्थ की ओर रहेगी, जितनी वो एक्सटेंडेड हाइट है वहां से बिल्कुल अपनी मेन पोजीशन। जैसे ही हम उसके अंदर कोई हाइट प्रोवाइड करते हैं ऐसे उस पेंडुलम में, तो बच्चे जब क्या हुआ, वहां पर उसकी हाइट ये थी, अब यहां पर थी तो वो अपनी पूरी नॉर्मल थी मेन पोजीशन पर। उसके अंदर हमने हाइट यहां पर ऊपर गया, मींस इस लेवल से इस लेवल तक इतनी हाइट उसकी ऊपर हो गई, तो अब उसके अंदर क्या है? यहां पर उसको हमने टिका कर रखा, तो बच्चा जब उसके अंदर एक पोटेंशियल बन चुका है, उसको अपनी उसकी मेन पोजीशन से हटाकर किसी पोजीशन तक हम लेकर गए जहां पर वो जाना नहीं चाहता था, बट हमारे फोर्स के कारण, हमारी एनर्जी के कारण हमने अपना पोटेंशियल उसमें यूटिलाइज किया, तो उसके अंदर अब एक पोटेंशियल पैदा हो गया। अब जब हम उसको वहां से छोड़ेंगे तो वो अपनी पोजीशन ऐसे वापस लेगा, तो वो क्या अपनी पोजीशन से, उसी पोजीशन से अपनी मेन पोजीशन की ओर आना शुरू करेगा। तो बच्चा जी उसके अंदर एक, उसकी पोजीशन को चेंज करने के कारण उसके अंदर एक एनर्जी का डेवलप होना, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ओवरऑल समझ में आ गया है। अब 2 तरीके की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, एक ग्रेविटेशनल है और एक है एब्सोल्यूट। दोनों को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझना। एब्सोल्यूट वाला केस, ग्रेविटेशनल वाला केस फोर्स mg के कारण, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और एब्सोल्यूट का केस कुछ x एक्सिस के कारण। समझ में आई बात? पहले भी मैंने बोला था ये। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम ग्रेविटेशनल से। ओके, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जब उसकी ये जो नॉर्मल हाइट है, ये उसकी मान लो एक मेन पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल, मान लो ये ग्राउंड लेवल है। ओके, ये बॉडी यहां पर है, हमने अपनी ओर से एक फोर्स लगाया, और वो फोर्स कितना होगा? अब इस बॉडी को उठाकर मैंने यहां पर किसी हाइट पर लेकर जाना है। ओके, तो इस बॉडी का अपना जो फोर्स है, जो अपना इसका वेट है, अब वो
टूवर्ड्स द अर्थ वाला केस होगा। तो देयरफॉर ये कौन सा है, अभी जो पढ़ूंगा मैं, ये कौन सी एनर्जी होगी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ग्रेविटी अपना इंपैक्ट दे रही है। तो अब इसका जो फोर्स होगा बच्चा जी वो क्या होगा, F इक्वल्स टू mg। सो देयरफॉर अब F इक्वल्स टू mg ये किस साइड को लग रहा है, नीचे की ओर। तो मुझे अपनी ओर से एक फोर्स देना पड़ेगा जो कि कितना होगा, इतना ही होगा। उसको मैं डिस्प्लेस करूंगा यहां से ऊपर इस पोजीशन के ऊपर, ताकि ये बॉडी यहां से इस हाइट पर पहुंच सके, इतनी हाइट। ओके, तो वो जो मेरा फोर्स मैं लगाऊंगा वो इतना ही होगा, बट इससे क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। ओके, तो देयरफॉर हमारा जो यहां पर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो क्या होगी, mgh। बात समझ में आ गई। मैंने फोर्स लगाया कितना, जितना ये फोर्स था mgh, तो वो बॉडी यहां पर पहुंच गई, तो वो कितना हो गया, mgh। ओके, तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी इस मीन पोजीशन से इस पोजीशन तक हमने जो दी है इसको, वो कितनी बन चुकी है, mgh, ये मैंने लगाया। अब उसके अंदर इतना पोटेंशियल बन चुका है, तो अब वो इतने पोटेंशियल को यूटिलाइज करेगा कोई भी काम करने के लिए। ओके, अगर मैं अब जो इसके अंदर पोटेंशियल बना वो कितना बन गया, ये बन गया। मैं क्या करूं, अब इसको अगर मैं यहां से ड्रॉप करूंगा, इसे मैं यहां से उठाकर फेंकूंगा, तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये नीचे को आने की कोशिश करेगा, हाइट कम होती जाएगी। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कम होती जाएगी। तो जब ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा यहां पर, जब इस हाइट यहां से बिल्कुल थोड़ी सी हाइट ऊपर है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, हाइट बहुत कम रह जाएगी। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम रह जाएगी। तो एट दैट टाइम जब ये बॉडी नीचे को आ रही होगी, किसी वेलोसिटी के साथ आ रही होगी, सो देयरफॉर जब वो हाइट जो है वो क्या कम होती गई, तो वेलोसिटी क्या बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ती गई तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बनती गई। तो यहां से जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां से मैंने ऊपर लेकर गया था, तो मैं अगेंस्ट दिस वेलोसिटी काम करता गया ऊपर। ओके, तो मैंने यहां पर जो इस हाइट पर आई, इस वन हाइट के ऊपर, यहां पर टोटली ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है, तो यहां पर बच्चा जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। रेस्ट पर है तो यहां पर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो है। ओके, तो इस यहां पर कोई नंबर 2 पोजीशन में ले लूं, तो यहां पर बच्चा जी क्या होगा, अब यहां से मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे को आएगा। तो मान लो जब ये सेकंड पोजीशन पर आएगा, तो वहां पर बच्चा जी कोई इसकी हाइट भी होगी। मान लो हाइट कितनी रह जाएगी, इस पोजीशन तक हाइट रह गई h1, ये इतनी हाइट h1, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसी के अकॉर्डिंगली इतनी होगी। तो यहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी भी, जब ये आ रहा होगा तो वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा, तो बच्चा जी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी कोई ना कोई होगी। थर्ड पोजीशन है हमारे पास, ये मींस यहां पर जो काइनेटिक होगी वो जितनी वेलोसिटी उसी के अकॉर्डिंगली हाफ mv² साथ बनेगी। ओके, तो मान लो यहां पर वेलोसिटी उसकी v1 है, तो v1² बन गई। ओके, तो वेलोसिटी यहां पर v1 है। अब जब वो यहां पर इस पोजीशन पर पहुंचेगी, जब यहां से वो गिरती हुई इस पोजीशन पर पहुंची, तो यहां पर जब वो लैंड करने लगेगी, जब लैंड करगी तब तो वेलोसिटी जीरो होगी, बट कितनी वेलोसिटी के साथ एट दैट टाइम वो यहां पर लैंड करेगी, यहां पर वो गिरेगी, तो वहां पर एट दैट टाइम गिरने से हल्का सा ऊपर, मींस वो कितनी वेलोसिटी के साथ यहां पर आई रेस्ट होने से पहले, तो एट दैट टाइम बच्चा जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पूरा बॉडी नीचे पोटेंशियल हो गया जीरो, क्योंकि h जीरो हो गया, एज h इक्वल्स टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो वेलोसिटी क्या होगी उस दौरान, यहां पर रेस्ट करने, यहां पर गिरने से पहले थोड़ा सा, मींस कितनी वेलोसिटी के साथ वो आ रही है यहां पर, तो बच्चा जी वो वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो मान लो वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी ये बन गई, और सच दैट वेलोसिटी इज ग्रेटर, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर कम है। तो यहां से आपने क्या समझा बच्चा जी, कि थ्रू आउट दिस मोशन टोटल एनर्जी क्या रह रही है, कंजर्व्ड। ये बात ध्यान में जरूर रखना। अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किससे बनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये टॉपिक तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे ही,
ओके। बट बच्चा ये हल्का सा आपके माइंड में ये थिंग्स का होना बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम इस बॉडी को यहां से किसी हाइट वहां पर लेकर जा रहे हैं तो एट दैट टाइम किसी वेलोसिटी के साथ जाती होगी, तो यहां पर जैसे वो जा रही है एट दैट टाइम वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। तो जैसी जैसी हाइट बढ़ती जाएगी वेलोसिटी भी उसी के अकॉर्डिंगली क्या है, ऊपर ऊपर जाता जाएगा, तो वेलोसिटी भी क्या यूटिलाइज में आएगी। जैसे वो इस पोजीशन पर पहुंची एट दैट टाइम वेलोसिटी जीरो है, वहां पर किनेटिक जीरो है, तो सारी की सारी एनर्जी किस में स्टोर है, पोटेंशियल में। देयरफॉर यहां पर मैकेनिकल एनर्जी टोटली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि किनेटिक एनर्जी वहां पर क्या होगी, जीरो। वापस आते वक्त हाइट कम होती गई, पोटेंशियल कम होता जाएगा और किनेटिक भी थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, तो टोटल ऐड करूंगा तो वो वही बनेगा जो पहले थे। मींस टोटल एनर्जी फिर भी क्या रहेगी, कंजर्व। यहां पर जब पहुंची तो किनेटिक मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल जीरो होगी, देयरफॉर यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रह रही है, कंजर्व, क्योंकि यहां पर एट दिस पोजीशन थर्ड पोजीशन पोटेंशियल पूरा जीरो हो गया, किनेटिक पूरा मैक्सिमम हो गया। बात समझ में आई, ये ग्रेविटेशनल है। तो यहां पर आपने बच्चा जी क्या समझ क्या रहे हो कि ग्रेविटी का इंपैक्ट है नीचे की ओर, तो देयरफॉर जो फोर्स नीचे की ओर लगेगा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, mg। तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली उतना ही फोर्स लगाता ऊपर को जाऊंगा क्योंकि ग्रेविटी का इंपैक्ट है। तो यहां से आपने एक और बात समझी जब मैंने उस टॉपिक में भी पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस को यूटिलाइज करता है। क्यों, क्योंकि यहां से जब वो यहां पर पहुंचा तो जो रास्ता चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे रैंडमली जाओ चाहे स्टेयरकेस के थ्रू जाओ, तो वो दोनों के सेंटर के अक्रॉस ही काम करता है। मींस फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहां पर हाइट जीरो थी, यहां पर हाइट h है, सो देयरफॉर दोनों को यहां की एनर्जी माइनस यहां की एनर्जी, तो वही एनर्जी आएगी चाहे आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, चाहे स्टेयरकेस के दौरान जाओ। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को यूटिलाइज करता है, तो देयरफॉर ये कंजर्वेटिव वर्क्स होते, कंजर्वेटिव एनर्जी होती है, तो वो हुई पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये भी क्लियर। अब हमें पता है कि वर्क क्या होता है, मींस एनर्जी क्या होती है, mgh, जिसमें ये हो गया फोर्स तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन गई एनर्जी। ओके, अब अगर आपको बताया जाए कि हाइट जो है वो स्पेसिफाई, मींस हाइट क्या है, अगर ड्यूरिंग दी मूवमेंट के दौरान कि काम कितना गया, अगर हाइट थोड़ा सा पार्ट लेकर चलूं, मैंने पूरा वर्क डन फाइंड करना, अगर मैं हाइट वेरिएबल है, हाइट वेरिएबल मींस मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया हाइट का, तो वो मान लिया जाए कि वो क्या होगा, dh, तो उसी अकॉर्डिंगली वर्क डन भी क्या होगा, dw, तो वो क्या होगा, mg dh। तो पूरा वर्क डन निकालना हो तो वो कैसे बनेगा, mg, साथ में इसकी क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, तो मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, जीरो, h जीरो से लेकर ऊपर वाला h, यहां पर h जीरो है तो यहां पर h है, तो इसको फिल करूंगा तो mg, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, h अपर लोअर, तो वैल्यू फिल की mg h माइनस mg जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई, mg h। ओके, तो अगर आपको उन्होंने बच्चा जी बोल दिया कि इतनी हाइट से लेकर इतनी हाइट तक का फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, फोर्स तो वही रहेगा mg, वो तो चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि जब तक वो हमारा ग्रेविटेशनल, क्योंकि हमने इतनी बात का हमें पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते जा रहे हैं ग्रेविटी का इंपैक्ट कम हो रहा है, बट हम कौन सा केस स्पेसिफाई करते जाएंगे कि वहां तक ये पोटेंशियल एनर्जी का हम फिनोमिना लगाकर चले जहां पर ग्रेविटी क्या रह रही है, कंजर्व या कांस्टेंट। बोलकर चले कि ग्रेविटी का इंपैक्ट जहां जहां तक कांस्टेंट है, क्योंकि नियरली कांस्टेंट या ड्यूरिंग अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास थोड़ी सी हाइट तक ग्रेविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। जैसे ही वो बहुत ज्यादा हाइट पर जाए वहां पर जाकर वो इंपैक्ट अपना चेंज करती है। सो देयरफॉर जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो उसी के रेंज के अकॉर्डिंगली, उसी के रेंज के अंदर फोर्स भी क्या रहेगा, mg, तो g कांस्टेंट है तो f भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो उतने रेंज के अंदर ही हम ये तरीका अपनाएंगे, तो वो क्या होगा, कहां से हाइट तक कहां तक गए, तो वहां का एनर्जी माइनस यहां की एनर्जी, ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि ये तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि ये फोर्स क्या कंजर्वेटिव है। ओके, कंजर्वेटिव बोला था,
दोनों के जो बॉडीज है, दोनों के बॉडीज के दौरान उनका बीच का जो रेडियस है उसी के अकॉर्डिंगली जो लगेगा, जो लाइन ज्वाइनिंग दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स उसके दौरान जो फोर्स लगे वो कंजर्वेटिव कहलाता है। ओके, तो फाइनल इनिशियल माइनस करो तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पर h1 हाइट है, h2 है यहाँ पर, तो h2 माइनस h1 आएगी, तो उसी अकॉर्डिंगली वर्क आ जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाने में कितना वर्क लगा है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई चीज? तो ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट था, मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थिंग्स हमने पहले भी पढ़ी है। ओके, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ रही है वो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर में बनेगा। तो स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से, इसके बाद उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, एक और चीज मैंने यहां पर बताया कि टोटल एनर्जी क्या रह रही है, कंजर्व्ड। तो बच्चों यहां पर जो mgh था, जब यहां पर वो पहुंची तो एट दैट टाइम एनर्जी टोटली किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी टोटली कंजर्व्ड होगी काइनेटिक एनर्जी में, हो गई ना। तो यहां पर जो एनर्जी थी mgh, वो यहां पर जाकर क्या बन गई, हाफ mv²। सो इतनी ही एनर्जी इसी में चेंज हुई। तो ये भी आप फॉर्मूला ध्यान में रखें, m के साथ m गया, तो यहां पर आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको g और h की वैल्यू गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हो कि कितनी हाइट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनेगी। ओके, यहां पर आपको मास की वैल्यू ना भी गिवन हो तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो। तो वो क्या होगी, 2gh। ओके, जिसी के अकॉर्डिंगली जितनी हाइट हमको गिवन है वो फिल करो, g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो हाइट के अकॉर्डिंगली आप फाइंड कर सकते हो कि वेलोसिटी वहां पर क्या होगी। ओके, क्लियर? तो इसको भी करो याद और स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट क्या है। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग है तो उसको भी पढ़ो आसानी के साथ और बड़े आराम के साथ और पूरी कंसंट्रेशन के साथ। तो वो क्या है स्प्रिंग वाला केस। अब जो स्प्रिंग है वो कैसे होगा, अगर ये एंड उसका फिक्स है तो यहां से वो स्प्रिंग होगा कुछ ऐसे, ओके। तो ये उसका लास्ट वाला पार्ट है, उसका ब्लॉक। ओके, ये उसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ओके, तो अब इसका कोई ना कोई क्या है हमारे पास, रेडियस भी होगा, जैसे ये स्प्रिंग है। ये उसकी जब इतनी विड्थ का है वो स्प्रिंग, उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो बच्चों ये उसकी क्या हुई, अभी मीन पोजीशन यही है। इतना स्प्रिंग यहां से इस साइड को है, इतना स्प्रिंग यहां से इस साइड को है। तो अभी उसकी मीन पोजीशन है इस ब्लॉक की। क्या मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये ब्लॉक जिस भी इस सरफेस के ऊपर पड़ा होगा। अब ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, फ्रिक्शन भी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि फोर्स कुछ फ्रिक्शन भी ना अपना ऐड करे, वो भी हमें बहुत ध्यान से रखना होगा याद। और जैसे कि अब हम देख रहे हैं बच्चा जी कि ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, तो ये इसका मतलब ये जो ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है ये भी एक मीन पोजीशन पर है, ये उसकी मीन पोजीशन होगी। क्या अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये ऐसे इस जगह के ऊपर ऐसे कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाएंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर अगर मैं इसको एक्सटेंड करके यहां से इस पोजीशन तक ले गया, मीन्स यहां तक मैं ले आया इसको, इस ब्लॉक को, तो अगर मैंने यहां तक लेकर गया तो एट दैट टाइम क्या होगा, यहां पर था, इसको मैं खींचकर यहां तक ले गया, तो ये जो इसके स्प्रिंग थे, इसके जो टर्न्स थे, अब ये थोड़े थोड़े क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो यहां तक आएगा, ये एक्सटेंड होकर ऐसे ऐसे पूरा पूरा खुल जाएगा पूरा, और ये ब्लॉक यहां पर पहुंच जाएगा। तो मैंने इसके अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोवाइड की, कितनी, x। अब जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा, बोलो जल्दी से, ये ब्लॉक यहां से वापस जाने की कोशिश करेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया बच्चा, देखो
जो फोर्स है, अब फोर्स किस साइड को आया, मैंने एक्सटेंड किया इस साइड को, फोर्स आया इस साइड को। सो देयरफॉर यहां से हमें मैक्स इस साइड को लगाया तो फोर्स उससे नेगेटिव की और, तो ये नेगेटिव लग गया साथ में। मैंने एक्स जितना मैं एक्स इस साइड को खोलूंगा उसी के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनली एफ निकल कर आएगा दूसरी साइड को। तो इस फोर्स को मैं बोलूंगा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये अपनी वही मेन पोजीशन दोबारा से रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉर्मली प्रैक्टिकली दिमाग में एक अजम्पशन बनाकर देखो, सोच कर देखो, मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो क्या ये यहां पर जाकर रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ये यहां से वापस इस साइड को जाने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ओके, तो ये यहां से इस साइड गया। इसके बाद ये ब्लॉक जैसे यहां पर था, अब मैंने यहां पर भेज दिया। जब इसको मैंने यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेकर गया तो ये ब्लॉक जो है वो यहां तक पहुंच गया था, ये यहां तक। ओके, तो ये यहां तक पहुंच गया था। इसके अंदर एक्सटेंशन आई थी। जब इसको मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये यहां से निकलकर फिर इस साइड को आने की कोशिश करेगा, आएगा तो फिर से कुछ एक्सटेंशन आएगी। अब एक्सटेंशन फिर से मान लो कोई एक्स आ गई, x1 या कितनी भी आ गई, एक्स आ गई, तो अब रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड को होगा? यहां से इस साइड को। तो ये चीज साथ में पॉसिबल है, होगी। इसके बाद फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे करता करता डिपेंड जितना एक्स होगा उसी अकॉर्डिंगली फोर्स बनेगा और ये बाद में मेन पोजीशन पर आ जाएगा। हो गया। तो जितनी मैंने ये एक्सटेंशन की, जहां जो मैंने ये कंप्रेशन की, अब मैं अगर यहां से एक्सटेंशन ना करूं, मैं इसको पहले कंप्रेस कर दूं तो ये टर्न साथ साथ हो जाएंगे। तो ये साथ साथ होने की वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक यहां पर मान लो पहुंच गया। जब इसको मैं रिलीज करूंगा तो ये यहां से इस साइड को जाने की कोशिश करेगा। सो देयरफॉर आइदर बाय एक्सटेंशन और बाय कंप्रेशन the energy stored in the spring is called potential energy। समझ में आ गई बात? तो वो एक्सटेंशन और कंप्रेशन की वजह से एक एनर्जी इसके अंदर में स्टोर कर दी गई है, वो भी कौन सी कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। और वो भी किसकी वजह से आई? जब इसकी मैंने ये पोजीशन को चेंज किया, पोजीशन को इस साइड को किया या इस साइड को किया तो चेंजेस आई। तो चेंजेस की वजह से क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। डन? क्लियर है? ओके। तो अब यहां से एक और अच्छी बात जो आपको समझनी है वो क्या, कि अब ये जो स्प्रिंग है इसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर डायरेक्टली हटाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? के और साथ पे एक्स। तो ये के क्या है? ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, आप इसको बोल सकते हो, या फोर्स कांस्टेंट, दोनों में से कुछ भी बोलोगे चलेगा। तो ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। अब जितना ये जो हमारे पास ये स्प्रिंग है, ये जितना स्टिफर होगा, हार्ड होगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये रीस्टोरिंग फोर्स कितना बनेगा और जब इसके ऊपर कंप्रेशन कितनी आएगी। देखो यहां से हमें पता है ये दोनों थिंग्स से कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना बनता है। अगर बच्चा जी यहां से आप देखो ये चीज, ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इनवर्सली हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए कि उतना ही कांस्टेंट फोर्स हमें चाहिए, तो ये दोनों थिंग्स आपस में कुछ ऐसे बन जाती हैं कि जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू उतनी ही लेस होगी। मींस जितना ज्यादा इस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी और वो किस पे डिपेंड है कि कितना स्टिफ है या कितना हार्ड है। अब जितना ये हार्ड होगा इसे उतना ही कंप्रेस या एक्सटेंड करना डिफिकल्ट होगा। ओके, तो जितना ये सॉफ्ट होगा उतना ही इसको कंप्रेस या एक्सटेंड करना आसान होगा।
तो ये बात भी ध्यान में रखो। और ये जो के की वैल्यू है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है कि मटेरियल किसका बना है। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, या इसका रेडियस क्या है, इन तीनों थिंग्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब जितना ज्यादा अब जितनी ज्यादा मान लो इसकी लेंथ होगी, जितना लंबा होगा, अभी आप एक स्प्रिंग बहुत छोटा है उसको खींचना और कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, जितना लंबा होगा उतना करना आसान है। सो देयरफॉर जितनी ये लेंथ लंबी होगी, लेंथ जितनी ज्यादा लंबी उसी के अकॉर्डिंगली लेंथ ज्यादा हो जाए तो कंप्रेशन और एक्सटेंशन करनी भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ओके, सो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ। ओके, कि के की वैल्यू कम होती है लेंथ के साथ, लेंथ बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, और इसकी वैल्यू कम होगी तो यहां से इसकी वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसको खींचना और कंप्रेस करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता लग गई कि वो ये होता है तो वर्क डन भी तो फाइंड कर ले, एनर्जी भी तो फाइंड करें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की हमें पता है। मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन दूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो वर्क डन भी थोड़ा आएगा, तो उसी पे स्टार्ट करें। डी डब्ल्यू थोड़ा सा वर्क डन क्या होगा, एफ साथ में डी एक्स होगा कि नहीं। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब यहां पर फोर्स किस साइड को है, जिस साइड को एक्सटेंशन आ रही है उससे ऑपोजिटली रिस्टोरिंग फोर्स है, देयरफॉर मैंने यहां पर माइनस एफ लगाया। ओके, ये कौन सा फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके बच्चों, तो अब क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या है, माइनस एफ की के एक्स साथ में आ गया डी एक्स। अब पूरा वर्क डन निकालना हो तो क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू के कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो गई। कहां से लेकर कहां तक गए हम, अगर मान लो ये पॉइंट 0 है, ये मेन पोजीशन है, 0 से इस साइड में यहां तक लेकर गया, कहां तक, x इक्वल्स टू एक्स तक, या यहां से भी 0 से लेकर मैं कहां तक लेकर गया, माइनस एक्स तक, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव है। ओके, तो तब क्या बनेगा, तब वर्क डन क्या आएगा, तो देखिए एफ के एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू x तक भी करेंगे तो वही चीज होगी। मैं माइनस एक्स तक ले लेता हूं, ठीक है। मैंने यहां से, मैं कंप्रेस कर रहा हूं, यहां से उसको कंप्रेस किया यहां तक, यहां पर x इक्वल्स टू माइनस एक्स, इतना मैंने कंप्रेस कर दिया उसको, यहां से यहां तक लेकर गया। तो k है, x की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह माइनस एक्स फिल किया। ओके, साथ में क्या किया, अब दोनों को माइनस करूंगा। ओके, अपर फिल कर दी लोअर में, तो क्या बना, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही बना। सो एट दैट टाइम वर्क डन, जहां आप एनर्जी बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, के एक्स स्क्वायर। तो जितना मैंने यहां पर काम किया है वही क्या स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर। ओके, जितना मैंने वर्क डन कर दिया वो एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो ये वैल्यू रही पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग के केस में। ओके, तो अब इनमें ग्राफ बना। अब अच्छा, एक और बात, यहां पर देखो, अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव की थी तो ये माइनस एक्स है। अब यहां पर अगर x की वैल्यू हो जाए नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। मान लो मैं ये वाला केस लेकर चलूं कि अब x नेगेटिव की ओर आ रहा है, तो माइनस एफ इक्वल्स टू के माइनस एक्स आ गया, तो माइनस माइनस गए तो एट दैट टाइम फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर एट दैट टाइम फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर लगेगा। क्लियर, बात समझ में रखो ये भी। ओके, तो एनर्जी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास निकल कर आ गया है। अब एक बनाएंगे हम यहां पर क्या, ग्राफ इनके अंदर में। तो जल्दी से मारो इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद ग्राफ बनाते हैं। हो गया बच्चों,
हमें क्या पास पता लगा अभी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बनी है 1/2 kx²। तो ये कांस्टेंट है, इसके कारण इसकी एनर्जी की वैल्यू बनाएंगे आप। तो यहां पर ये क्या हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी। कभी x पॉजिटिव होगा इस साइड को और यहां पर x नेगेटिव होगा। ओके, ये जीरो मीन पोजीशन का केस। तो ग्राफ बनाओ क्या बनेगा। अब अगर मैं यहां से इसको पॉजिटिव केस की ओर पहले बनाए ग्राफ, अगर x की वैल्यू है 1 तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी 1/2। ये क्या है कि कांस्टेंट है। ओके, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है। ओके, तो इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो मेरे पास जो रिलेशन बना वो क्या बना, ये भी कांस्टेंट है। तो मेरे पास रिलेशन बन गया कुछ ये। ओके, ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं इक्वल टू हटा दिया और डायरेक्टली ये केस निकल कर आया। ओके, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो यहां पर पॉजिटिव के लिए करते हैं बच्चों, ठीक है, यहां पर नेगेटिव के लिए करेंगे कि अगर x की वैल्यू -1 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 1। x की वैल्यू 2 है, -2 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 2 -2 का स्क्वायर 4। अब अगर x की वैल्यू -3 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर 9। ओके, इन तीनों से बना लेंगे, ठीक है। यहां पर भी देखिए पहले x की वैल्यू 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी 1, x की वैल्यू 2, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 9। क्लियर। तो तीनों के साथ ग्राफ बनाकर सेट कर दो। वन टू थ्री, ये x हो गया, -1 -2 -3, यहां पर 1 2 3, ये कहां तक जाएगा 9 तक जाएगा। ओके, तो अभी ये वाली जो थिंग है इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा कर दूं छोटा। तो अब यहां पर क्या बनेगा, इसको बना दे हम 3 6 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 और यहां पर आ गया 9 और यहां पर आया 10। ओके, तो ग्राफ क्या बनेगा अभी, पहले इसकी ओर देख लें। -1 है तो उसकी वैल्यू है 1, तो 1 वैल्यू आई कुछ यहां पर। ओके, इस साइड को पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी वैल्यू है -2 तो उसकी वैल्यू है 4। इसकी वैल्यू है 3 तो उसकी वैल्यू है 9। तो अब यहां से जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मुड़ेगा। ओके, क्योंकि वो स्क्वायर के बराबर है x के। और यहां पर भी ऐसे ही इसके ऊपर पहला पॉइंट लगाएंगे हम, तो वो लगेगा यहां पर, दूसरे पे लगेगा 4 पे, तीसरे पे लगेगा 9 पे। तो अगर आप इसको बनाओगे पूरे ग्राफ पेपर के ऊपर तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। क्लियर। तो ये बना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में रिलेशन ग्राफ। तो अब एक और था हमारे पास f और x के अंदर ग्राफ क्या है। f क्या है नेगेटिव, x क्या है पॉजिटिव, ऐसे था रिलेशन हमारे पास। तो ये कांस्टेंट कर दें तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे। ओके, तो ग्राफ भी बनाए तो वो कैसे बनेगा, f क्या है नेगेटिव, x क्या है पॉजिटिव, तो उसी के अकॉर्डिंगली बना दें फिर। इस साइड को x, इस साइड को f नेगेटिव। ओके, ये f है इस साइड को नेगेटिव, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव y एक्सिस बनेगा। तो जिसकी वैल्यू जो होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बनेगी। तो ये कुछ बनेगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन सा ऐसे।
जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगी, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा। दोनों के बीच में हो गया, डन है। ओके, तो एक मेथड था पहले जिसे हमने किया कैलकुलस मेथड के साथ, वो हमने फाइंड की ये वैल्यू। ग्राफ से भी क्या कर सकते हैं, तो वो भी देख लें कैसे। जब तक उस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट हमें पता है, उसके अंदर तक जब तक हम उसको कंप्रेस या एक्सटेंड करेंगे तो वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनाकर रखेगा और वाइब्रेट करता हुआ मेन पोजीशन तक जाएगा। जैसे उसको इलास्टिक लिमिट से टपा दिया हमने, उसके ओवर ले गए कि इस स्प्रिंग की इलास्टिक, ये स्प्रिंग है, ये मैक्सिमम यहां तक खींचा जा सकता है। अब इसको मैं खींचता हुआ यहां तक ले जाऊंगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर एक स्ट्रेन बन जाएगी। स्ट्रेन मीन्स वो वापस अपनी उसी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ सकता, वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड उसके अंदर स्ट्रेन बनी रहेगी। ओके, स्ट्रेन मीन्स चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में चेंज आएगी, तो थोड़ा सा बीच में क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा खुल से जाएंगे। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर काम होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये रहा हमारे पास ग्राफ, तो कुछ ये रही उसकी इलास्टिक लिमिट कि यहां तक उसकी इलास्टिक लिमिट है, इसके आगे तक हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो जैसे ही हम इसको x को यहां तक, ये उसकी इलास्टिक लिमिट हो गई। इलास्टिक लिमिट मैंने बोला था कहां तक है, ये इलास्टिक लिमिट है। तो इस साइड को क्या था, x था, तो इस साइड को फोर्स लगेगा। तो बच्चों ये आ गई उसकी इलास्टिक लिमिट। यहां तक जैसे एक्सटेंड करूंगा तो फोर्स उसी अकॉर्डिंगली बनता जाएगा। ओके, सो मेरे पास ग्राफ जो है कुछ ये बना, ये अंदर वाला पार्ट। तो अब बच्चों जो इसके अंदर एनर्जी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी, अब इसके अंदर क्या होगी, ये पार्ट तो बाहर रह गया। मैं इतना एक्सटेंड करूंगा, ये साथ में फोर्स है, ये साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या बनी, एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी कौन सी चल रही है, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पर एनर्जी कौन सी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारे पास क्या आ गई, यहां से आधा है, इस पूरे पूरे ये जो रेक्टेंगल हमारे पास बनेगा इसका हाफ है ये। ओके, तो ये अगर हाफ है तो वो क्या बनेगा, 1/2 हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू माइनस एफ, और यहां पर क्या है, एक्स। डन। माइनस एफ किसके बराबर है, के एक्स के। तो यहां पर वैल्यू फिल करें तो वो क्या बनी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बन गई 1/2 माइनस एफ की जगह आ गया के एक्स, एक साथ में क्या था और यहां पर भी एक्स था, तो वैल्यू बन गई 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात। तो दोनों केसेस से ग्राफ पे भी हमने कर लिया और वैसे भी कैलकुलस मेथड के साथ में निकाल लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या बनती है। तो डन है। अब लास्ट पे देखेंगे एनर्जी चेंजेस कैसे हो रही है, बड़े आराम से उसको समझना बच्चों। फिर से एक डायग्राम बनेगी, डायग्राम के साथ ग्राफ बनेगा, डाउट्स पूरे क्लियर होंगे। तो अगर ये हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं इसको इरेज करूंगा अभी बच्चों। तो नेक्स्ट है एनर्जी अब जो ट्रांसफर हो रही है वो कैसे होगी। देखो डायग्राम को अच्छे से समझना बच्चों। ये है एक स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, तो ये रहा वो स्प्रिंग, तो ये होगी उसकी मेन पोजीशन। ओके, इसको मैं लिख लू ए। उसके बाद इसके ऊपर चाहे आप कंप्रेशन करो, चाहे मान लो मैंने कंप्रेशन कर दी, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से अब इतनी इसके अंदर क्या आ गई, कंप्रेशन। मैंने यहां पर इसको कंप्रेस किया तो ये बी पोजीशन पर आया। डन। उसके बाद क्या होगा, अगली टर्न में ये यहां से क्या जाएगा,
इतना आगे, तो यहां पर ये माइनस एक्स है, तो यहां पर ये प्लस एक्स है। उसके बाद फिर से ऐसे वापस और धीरे धीरे इस पोजीशन पर आएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी कैसे, ये वो पोजीशन है मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गई उसकी, यहां पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा तो वो अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार है। सो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या कुछ होगी, 1/2 के एक्स स्क्वेयर, एक्स है यहां पर मीन पोजीशन है तो एक्स इक्वल टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 दिस पोजीशन पर। ये पोजीशन कौन सी हो गई, ए पोजीशन के ऊपर। बी पोजीशन के ऊपर कुछ है तो ये सी मान लो। बी पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास 1/2 के माइनस एक्स का स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर पॉजिटिव हो गया तो 1/2 के एक्स स्क्वेयर आ गया। ओके, यहां पर अगर इतनी डिस्प्लेसमेंट थी उतनी डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, तो सी पार्ट पर क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 के एक्स का स्क्वेयर, तो एक्स का एक्स ही फिल करेंगे, जितना भी इसकी वैल्यू होगी यहां पर फिल करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आई बच्चों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बनी। अब जब मैं इस बॉडी को यहां पर, जब मैंने मान लो इसको यहां पर कंप्रेस किया था, जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा, ओके ध्यान से सुनना, अभी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर होने लगी है। यहां पर इसको मैं जैसे रिलीव करूंगा तो ये यहां से इस साइड को जाएगा, इस ब्लॉक इस जगह पर पहुंचेगा, बट यहां से आगे, यहां पर रुकेगा नहीं, यहां से आगे चला जाएगा। यहां पर रुका नहीं, क्यों बताओ भाई, एनर्जी तो क्या रहती है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जब वो बॉडी यहां से यहां पर पहुंची, एट दैट पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, एक्स क्या हो गया 0, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मेन पोजीशन पे 0 ही होनी चाहिए, बट यहां पर रुकी नहीं, क्यों भाई, क्योंकि एट दैट टाइम वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी पूरी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक में हो गई ना। केस कैसे स्टडी करेंगे, वही दोबारा केस पुराना, ये हाइट, ये ग्राउंड लेवल, यहां से इसको यहां पर लेकर गए mgh, रास्ते में आते वक्त जब यहां पर वो पहुंचा, पूरी पूरी हाइट 0 होगी तो पूरी पूरी क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हाफ mv स्क्वायर में, वो क्या है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये उसकी मेन पोजीशन है, यहां पर मेन पोजीशन ग्राउंड लेवल थी, तो ये मेन पोजीशन है। तो यहां पर जब वो पहुंचेगा तो यहां पर वो फुल स्पीड से आगे निकलेगा, यहां पर उसकी स्पीड जैसे चलेगा तो स्पीड वो गेन करना शुरू कर गया, यहां से निकलेगा, फुल स्पीड पे नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा, थोड़ी स्पीड लेता लेता बढ़ती जा रही है स्पीड, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। यहां पर पहुंचा तो पोटेंशियल एक्स 0 हो गया, तो पोटेंशियल टोटली 0, तो काइनेटिक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जैसे वो आगे आगे जाएगा तो क्या होगा, फिर से एक्स बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे ही वो ये पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पर, एट दैट टाइम एक्स फिर से मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया, तो यहां पर जाकर वो स्टॉप करेगा ताकि वापस जा सके। तो यहां पर जाकर जब वो स्टॉप कर गया तो वहां पर v क्या हो गया 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई जी 1/2 mv स्क्वायर 0। तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, फिर से पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ में आई। मूवमेंट कैसे है, फिर से सुनो, यहां से मैं इसको ऐसे लेकर जा रहा हूं, मैंने कंप्रेस किया तो मैं इसके ऊपर मूवमेंट करता जा रहा हूं, तो यहां पर जब उसके अंदर पोटेंशियल बन गई है तो ये पोटेंशियल मैक्सिमम है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर वो स्टॉप है, यहां पर काइनेटिक एट दैट टाइम 0 है, तो क्योंकि रेस्ट पर है, जैसे ही यहां से वो चलेगा तो इस दौरान, इस मूवमेंट के दौरान काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इस पोजीशन के ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी टोटली मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक, यहां पर वो फुल स्पीड से निकलेगा। जैसे ही वो यहां से अब आगे जाएगा तो आगे जाते वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे वो इस पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया
तो यहाँ पर पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पर जाकर वो रुककर वापस चलेगा, तो एट दैट टाइम यहाँ पर काइनेटिक क्या जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ गई जी? कैसे यार, इसको आप और अच्छे से समझोगे तो कैसे? देखो, किसी चीज के अंदर अगर आपने कोई चीज किसी के साथ, किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड की है, तो उसको आप, मैंने मान लो कैसे किया, आप में से कोई पर्सन है, जैसे इसके अंदर अब आगे बॉल लगी है, मान लो एक स्प्रिंग के साथ आगे बॉल है, तो मैंने इसको कंप्रेस करके यहां पर रखा, यहां पर रख दिया। अगर कोई पर्सन यहां पर खड़ा होगा, इस पोजीशन पर, अपनी पीठ यहां पर रखकर खड़ा होगा इसके बिल्कुल पास, तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो उसको उतनी चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक काइनेटिक बड़ी नहीं थी, इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी। जब उसको मैं यहां पर रखूंगा एट दैट टाइम सारी की सारी पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, तो उसको चोट यहां पर बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि उस वक्त बॉल बहुत स्पीड के साथ आकर लगेगी। अगर वो पर्सन यहां पर कहीं पर है, मान लो इस पोजीशन पर कहीं पर खड़ा है, तो एट दैट टाइम जब वो उसके साथ बॉल आगे जाकर लगेगी तो वहां पर भी पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, काइनेटिक लेस हो गई तो चोट नहीं लगेगी, इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। जब वो यहां पर प्रॉपरली खड़ा, तो बॉल जब उसके पास पहुंचेगी तो हल्का सा जाकर उसको टच करेगी, तो हल्की चोट उसको तब भी नहीं लगेगी, बिल्कुल लेस लगेगी। ओके, बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा चोट कहां पर लग रही है? इसकी मीन पोजीशन पर, क्योंकि एट दैट टाइम सारी की सारी पोटेंशियल कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? काइनेटिक में। तो काइनेटिक है तो उसके अंदर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो बॉल किसी तेजी के साथ आएगी, तो सबसे ज्यादा तेजी कहां पर है? मीन पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन के ऊपर चोट सबसे ज्यादा बेटर लगेगी। क्लियर? कन्वर्जेंस समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद एक ग्राफ देखें, ग्राफ में और चीज अच्छे से समझ आएगी। तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों एक, तो ये अगर आपका होगा तो इसको मैं इरेज करूंगा, देख लो एक बार, जल्दी से इसको खत्म करो। हो गया? तो एक चीज देख ही लो आप। अब पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या यहाँ पर? उसमें थी mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? हाफ kx स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये गया, ये गया, तो यहां से वेलोसिटी क्या आएगी? k अपॉन m, अंडर रूट में x बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी चीज बन गई, सामने आ गई। ये भी एनर्जी थी, ये भी एनर्जी थी, देख लें ये डायमेंशन सही है। k के यूनिट क्या है? F इक्वल्स टू के एक्स है। ओके, तो k क्या बना? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में नीचे क्या है? x। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, x डिस्प्लेसमेंट आ गई नीचे साथ में, तो साथ में यहां पर क्या है? मास है उसका, क्योंकि नीचे भी तो m है, m नीचे लगा दिया, मास के साथ मास गया। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक नीचे भी मीटर था डिस्प्लेसमेंट, तो ये कट गई, तो इसका यूनिट पूरा क्या बना? 1/t स्क्वायर बन गया। t स्क्वायर अब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? इस अंडर रूट से x/t, मीटर पर सेकंड। तो यहां पर भी वेलोसिटी है तो डायमेंशन यस है। समझ में आ गई बात? तो ये भी एक इक्वेशन हमारे पास बनती है कि पूरी पूरी कन्वर्जन जब इसके अंदर होगी। ओके, अब एक लास्ट पे ग्राफ पढ़ लें। ग्राफ पढ़ लिया तो चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसको एक बार इरेज करूंगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारूंगा। ओके, तो यहां पर क्या है? x पॉजिटिव, तो यहां पर क्या है? x नेगेटिव। ओके, तो जब हमारे पास x क्या था? 0 होता है, एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ये रहती थी। ओके, पिछले ग्राफ पे भी हमने देखा था। तो हमें क्या यहां पर पता चला कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी। तो इन पोजीशंस पर काइनेटिक क्या है? 0 है, काइनेटिक 0 है,
यहां पर किनेटिक मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल का ग्राफ तो हमें पता है, वो पिछले केस में हमने बनाया था, तो वो कुछ बना था ऐसे। तो ये बना था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक का क्या है, जब ये चीज यहां पर पोटेंशियल 0 है इन केसेस पे यहां पर, तो वहां पर काइनेटिक क्या है, मैक्सिमम थी मीन पर। तो ये मीन पोजीशन है, तो यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक क्या है, x के बढ़ने के साथ देखो यहां पर x बढ़ता गया, काइनेटिक लेस होती जाएगी। x बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक फिर से, ये इस साइड को मूवमेंट थी, अगर इस साइड को मूवमेंट देखो हम, तो वो भी क्या होगा, देखो यहां से इस साइड को मूवमेंट x बढ़ता जा रहा है, मूवमेंट इस साइड के, इस बात का ध्यान रखना, मूवमेंट इस साइड को है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, लेस, बढ़ती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लेस। ओके, जैसे ही हम यहां से भी इस साइड को जाएंगे, इस साइड को जाएंगे, तो पोटेंशियल बढ़ती जाएगी और काइनेटिक लेस होती जाएगी। बट जब हम यहां से इस साइड को आएंगे, इसका मतलब क्या है कि जब टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन हम आ रहे हैं, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ओके, और व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसे ही है ना। तो मूवमेंट देखोगे, चलिए यहां पर ऐसे इस वक्त जा रहे थे, काइनेटिक बढ़ती जा रही थी, पोटेंशियल लेस। जब दूर जाएंगे तो काइनेटिक क्या, यहां पर रेस्ट होनी थी, तो यहां पर 0 थी, तो यहां पर काइनेटिक बढ़ती लेस होती जाएगी और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो अब मीन पोजीशन से जैसे दूर दूर हम जाएंगे तो क्या हो रहा है, काइनेटिक गिरती जा रही है, लेस होती जा रही है। तो ऐसे होगा मूवमेंट ग्राफ, यहां से ज्यादा हो गया, और यहां से भी कुछ ऐसे ही। तो ये हमारे पास बना काइनेटिक एनर्जी का। समझ में आ गई बात? जब ये यहां पर पहुंचेगा, जब ये यहां पर पहुंचेगा एट दैट टाइम, इन पोजीशंस पर देखो, अभी यहां पर क्या फुल एक्सटेंशन है, फुल एक्सटेंशन, सारी एक्सटेंशन आ गई, मींस एक्स पूरा एक्सटेंडेड है, तो काइनेटिक 0 होगी, तो काइनेटिक क्या है, 0 है। पोटेंशियल मैक्सिमम होनी चाहिए, पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है, पोटेंशियल मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम। यहां पर काइनेटिक मैक्सिमम, यहां पर काइनेटिक मैक्सिमम। डन, ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। अब कन्वर्जन कैसे हुई, पूरा ग्राफ ने समझा दिया। तो इन बिटवीन जो जगह होगी वहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों ही मिलकर कोई मैकेनिकल एनर्जी बनाएंगे। मींस थोड़ी सी पोटेंशियल लेस होगी तो काइनेटिक बढ़ती जाएगी, उतना काइनेटिक ज्यादा होगी। ओके, इन पोजीशंस पर। ओके, तो जहां पर काइनेटिक लेस होगी वहां पर उतनी पोटेंशियल बढ़ गई होगी, ताकि इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो भी वो उतनी ही एनर्जी बनेगी। ओके, जैसे इन रस्तों पर भी आप देख लो, तो यहां पर थोड़ी सी पोटेंशियल भी है और थोड़ी सी काइनेटिक भी है। ओके, तो हर जगह के ऊपर पोटेंशियल काइनेटिक आती जाएगी। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या हमारे पास आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और मीन पोजीशन पर क्या आएगा हमारे पास, ओनली काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल आ रही है तो काइनेटिक 0 है, काइनेटिक 0 है। क्लियर, ग्राफ बन गया। ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। एक ग्राफ के और एक्स का चारों क्वाड्रेंट में भी बनाकर देखने, इस साइड को एक्स पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ओके, एफ भी नेगेटिव है। तो यहां पर ये चौथा केस आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, तो अब ये एफ है नेगेटिव। ओके, ये बढ़ेगा तो साथ में ये बढ़ेगा, तो ग्राफ कुछ बनेगा कुछ ऐसे। यहां पर ये बढ़ेगा तो ये भी साथ में बढ़ेगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। तो पूरा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ओके, इन दोनों के लिए हमने पिछला केस किया था। अब अगर एक्स नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आ गई बात है?
तो काइनेटिक और पोटेंशियल बच्चों हमारा हो गया खत्म। आज पोटेंशियल एनर्जी था वो भी कर लिया। इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है एक और एग्जांपल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद कोलिजन्स है, चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो चौथा यूनिट जो हमारा है वर्क एनर्जी पावर वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लाइफ को एंजॉय करें। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से।